बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और हम अपडेट्सों की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आकर खुश हूँ, नेमार जूनियर का रियाद में शानदार इस्तकबाल। ब्राज़ील के सुपरस्टार नेमार जूनियर जो हैं वो हफ्ता को रियाद के स्टेडियम में मुनक़दा एक शानदार तकरीब में पहली मरतबा अपने फैंस के सामने आए। अल हिलाल ने फ़ख्र के साथ अपने स्टार प्लेयर को मुतारिफ करवाया। नेमार सऊदी क्लब अल हिलाल में शामिल होने वाले ताज़ा तरीन आलमी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार बन गए। इससे पहले नेमार जूनियर रियाद पहुंचे तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अल हिलाल फुटबॉल क्लब की इंतजामिया ने उनका इस्तकबाल किया। PSG से अल हिलाल मुंतकिल होने वाले फुटबॉलर नेमार के खैरमकदम के लिए शायकीन भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में अल हिलाल के 68,000 लोगों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में दो दीगर फुटबॉल स्टार्स ब्राज़ीलियन स्टार मेलकम और मराकश के गोलकीपर यासीन बोनोनो के साथ नेमार का इस्तकबाल किया गया। जज़ान हेरिटेज जो है विलेज की मौसम गर्मा की सरगर्मियाँ ख़त्म। जज़ान हेरिटेज विलेज ने अपने मौसम गर्मा की जो सरगर्मियाँ हैं ख़त्म कर दी हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमों और रज़ाकार ग्रुपों के ताउन से मुनक़्क़द की गई थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक हेरिटेज जो विलेज है उसने विज़िटर का खैर मकदम करते हुए फ़नकाराना, सकाफ़ती और तफरीही तक़रीबात की एक वसी रेंज तैयार करके रवायती परफॉर्मेंस, मकबूल गेम्स, लोक रक़्स और ख़ानदानों के लिए दिलचस्प सरगर्मियों की नुमाइश की। लाइफ लाइक मॉडल्स ने विरसे के मंजर में इजाफा किया और विजिटर ने उनकी खूब तारीफ की। जज़ान हेरिटेज विलेज एक गहरे ताल्लुक को फ़रोग़ देता है। इस नुक्ता नज़र ने उनकी विजिटर जो है उसमें दिलचस्पी हासिल की है। जहाँ जगह मिले दुकान सजा लेते हैं, 30 साल से मसवाक बेचने वाले शहरी। सऊदी अरब में दो मुकामी शहरी मोहम्मद अल अब्दली और अहमद अल अब्दली 30 साल से मिसवाक फ़रोख्त कर रहे हैं। अल अरबिया चैनल के मुताबिक सऊदी शहरियों का कहना है कि वो 1987 से मिसवाक फ़रोख्त कर रहे हैं। अबहा में सूक अल सलासा और सूक अल खमीस के अलावा फलाही अंजमन और अबहा लाइब्रेरी के सामने मिसवाक फ़रोख्त करते हैं। हम दोनों मिसवाक फ़रोश हैं और एक ही कबीले के हैं, दोनों में कोई झगड़ा नहीं। उनका कहना था मार्केट में जगह जहाँ भी नज़र आती है वहाँ अपनी दुकान सजा लेते हैं। मौसम गर्मा और रमज़ान में मिसवाक का कारोबार ज़्यादा बेहतर होता है। प्राइवेट कंपनियों को कीवा जो पोर्टल है उस पर ट्रेनिंग डाटा ज़ाहिर करना होगा। सऊदी वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत और समाजी तरक्की इंजीनियर अहमद अल राजही ने हफ्ते को एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें 50 से ज़ायद मुलाजमीन वाली कंपनियों से कहा गया है कि वो अपने सालाना ट्रेनिंग डाटा को कीवा पोर्टल पर ज़ाहिर करें। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा, इस नए ज़ाब्ते का मकसद प्राइवेट शोबे की कंपनियों में अफरादी क़ुव्वत की सलाहियतों को बढ़ाना है, तरक्की और ग्रोथ जो है उसके मौक़े को फ़रोग़ देना है। इसका मकसद कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए कौमी प्रोग्राम को सपोर्ट करना है। उनका कहना था हर साल के आखिर तक अहल कंपनियों को तरबियती डाटा ज़ाहिर करना चाहिए, बशमूल घंटे और ट्रेनिंग की तादाद, तरबियती मनसूबे, सरगर्मी की जो रिपोर्टें, ट्रेनी नंबर और आइंदा साल के लिए जो बजट है वो भी मखसूस करना उसमें शामिल है। सऊदी अरब में तालीमी साल का आगाज़ हो गया, लाखों तलबा की वापसी। सऊदी अरब में नया तालीमी साल आज से शुरू हो चुका है, जहां मुल्क भर में लाखों तलबा की स्कूलों में वापसी हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल भी तालीमी साल 3 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा। आज इतवार से शुरू होने वाली तालीमी साल 10 जून 2024 तक जारी रहेगा। वजारत तालीम की तरफ से जारी होने वाले तालीमी साल के शेड्यूल में बताया गया है कि पहला सेमेस्टर 16 नवंबर तक जारी रहेगा। पहले सेमेस्टर के दौरान 24 सितंबर को यौमुल वतनी की छुट्टी होगी, जबकि 2 नवंबर को तवील हफ्तावार छुट्टी भी दी जाएगी। दूसरा सेमेस्टर 26 नवंबर को शुरू होगा, ये 22 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें इसमें 17 दिसंबर को तवील हफ्तावार छुट्टी और 4 जनवरी को हाफ सेमेस्टर छुट्टी के अलावा 28 जनवरी को एक और लंबी जो है हफ्तावार छुट्टी भी होगी। शिफा की वादी में लापता 80 साला शहरी की तलाश शुरू। महकमा शहरी दफा ने कहा कि ताइफ अल शिफा के इलाके की वादी जी गजाल में 80 साला मुअम्मर शहरी लापता हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है मज़कूरा शहरी ख़ानदान के दीगर लोगों के साथ सैर करने के लिए आया था। शहरी के अहल खाना का कहना है कि लापता होने वाले शख्स को भूलने की बीमारी भी है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि जिस इलाके में शहरी के लापता होने का बताया गया वहाँ ख़तरनाक ढलाने और कई खुश्क कुएँ भी हैं। शहरी दफा ने कहा कि लापता होने वाले शहरी को तलाश करने के लिए टीमें बना दी गई हैं, जिसमें कई रज़ाकार एहलकार भी शामिल हैं। बुरेदा खजूर फेस्टिवल में काश्तकारों के साथ कारोबारी और दस्तकार ख़वातीन भी शरीक।
सऊदी अरब के शहर कसीम में बुरेदा खजूर फेस्टिवल जारी है, जिसमें 50 से ज़्यादा फैमिली बेस्ड काश्तकार, दस्तकार खवातीन और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 25 अगस्त तक जारी रहने वाले इस इवेंट का मकसद दस्तकारी के मुकामी हुनरमंदों की सऊदी अरब की मसनूआत को फ़रोग़ देने और उसकी सकाफ़त को महफूज रखने के लिए कोशिशों का एतराफ़ करना है। इस फेस्टिवल का एहतमाम माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत की ब्रांच ने किया है, जिसका मकसद खजूर की काश्त और मसनूआत को पैदावार से मुतल्लिक महारत के तबादले को आसान बनाना है। सऊदी अरब के वज़ीर की मिस्र, तुर्की और बरतानिया के वज़रा से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा ने हफ्ते को इंडिया में G20 के डिजिटल इकॉनमी वज़रा के इजलास के मौके पर कई मुल्कों के वज़रा से मुलाकात की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने मसरी हम मनसब डॉक्टर उमर तलत के साथ डिजिटल इकॉनमी के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी, नौजवानों, ख़वातीन और कारोबारी अफराद की सपोर्ट के लिए मुश्तरका प्रोग्राम पर तबादला ख्याल भी किया। खरूजोदा की खिलाफवर्जी करने वाले टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज और खरूज नहाई का ज़िम्मेदार है। सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुल्की हैं, जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई हासिल करते हैं। खरूजोदा की खिलाफवर्जी के हवाले शख्स ने पूछा है कि गुज़श्ता साल छुट्टी पर गया था मगर वापस नहीं आया, अब टूरिस्ट वीज़े पर आना चाहता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि खरूजोदा की खिलाफवर्जी पर सऊदी अरब में 3 साल के लिए पाबंदी आयद की जाती है। खरूज वलमियात की कैटेगरी जो है जिस पर लोगों पर आयद होती है, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर जिनमें टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल है सऊदी अरब नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे ही इकामा होल्डर्स जो खरूजोदा पर जाते हैं मगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, उन्हें जवाज़ात के सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खरूज वलमियात का मतलब है कि सऊदी अरब से जाकर वापस ना आने वाले। इस सूरत में जिन इकामा होल्डर को इस कैटेगरी में डाला जाता है वो 3 साल के बाद ही किसी वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। खरूज वलम जो याद है उसका नफाज खरूजोदा एक्सपायर होने के बाद से होता है। अगर इस दौरान यानी कि वो नफाज होने से पहले ही स्पॉन्सर के ज़रिए अपनी फ़ीसें पे करके उसमें एक्सटेंड करवा ले तो फिर पाबंदी नहीं लगती है। बसूरत दीगर खरूजोदा एक्सपायर होने के 1 से 3 माह के अंदर जो जवाज़ात का सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से उसको जो ब्लैक लिस्ट वाली कैटेगरी होती है 3 साल की उसमें डाल देता है। फैमिली ड्राइवर यानी साइकास के वीज़े पर मुकीम एक शख्स ने पूछा, छुट्टी के लिए कफील ने खरूजोदा लगाया था मगर सफ़र नहीं कर सका, अब सिर्फ जो मोहलत ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं। कफील का कहना है छुट्टी 1 माह आगे बढ़ा दो, क्या इस सूरत में खरूजोदा की मुद्दत में तोसी हो सकती है। खरूजोदा वीज़े के लिए दी गई मुद्दत के दौरान उस पर सफ़र करना ज़रूरी है, अगर सफ़र ना करें तो उसे कैंसिल करवाया जाए, वरना 1000 रियाल का जुर्माना होता है जो कि आयद करना होता है, जो कि पे करना होता है। एक बार जारी होने के बाद खरूजोदा की जो मुद्दत होती है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती है और ना ही जमाशुदा जो फ़ीस होती है वो रिफ़ंड हो सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।